पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अमृत को आपस में बांटा जाएगा। अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे किया जाए? इसके लिए उन्हें एक मथानी और एक रस्सी की जरूरत थी। मंथन की तैयारी देवत, आओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे मथानी के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। लेकिन इस विशाल पर्वत को समुद्र में ले जाना और स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिका दिया। इस तरह पर्वत को एक मजबूत आधार मिल गया। अब रस्सी की जरूरत थी। इसके लिए वासुकी नाग, सर्पों के राजा को मनाया गया। वासुकी नाग ने सहमति दी और अपने शरीर को रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। असुरों ने वासुकी के फन वाले सिर को पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ को पकड़ा और इस तरह महान मंथन शुरू हुआ। मंथन का आरंभ जब देवता और असुर दोनों ओर से वासुकी नाग को खींचने लगे, मंदराचल पर्वत घूमने लगा और समुद्र मंथन शुरू हो गया। यह एक विशाल और शक्तिशाली प्रक्रिया थी। समुद्र में लहरें उठने लगीं और पानी में तूफान आने लगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। असुर जब वासुकी के फन को खींचते थे तो उनके मुंह से जहरीली आग और धुआं निकलता था, जिससे असुर कमजोर होने लगे। वहीं चंद्रमा की ठंडी किरणें देवताओं को ताजगी देती रहीं। मंथन जारी रहा घंटों, दिनों तक, और फिर समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगीं। 14 रत्नों का उदय। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, हर एक अपने आप में अनूठा और शक्तिशाली। सबसे पहले निकला हलाहल, एक भयंकर विष जो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और असुर डर गए। किसी में इस विष को संभालने की हिम्मत नहीं थी। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने हाथ में लिया और पी गए। देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए। विष शिव जी के कंठ में रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद